नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शब्दकोश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मेरे पिछले वीडियो कैसे देखें शब्दकोश के अंतर्गत आप शब्दकोश से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, हमें शब्दकोश की आवश्यकता कब होती है? पढ़ते समय किसी शब्द का अर्थ या उससे जुड़ी अन्य जानकारियों को जानने समझने के लिए हमें शब्दकोश की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2, शब्दकोश के खंडों के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? शब्दकोश के खंडों के नाम वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर रखे गए हैं। स्वरों को स्वर खंड में रखा गया है तो व्यंजन अक्षरों को व्यंजन खंड के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न 3, क खंड के उपखंड किस क्रम में आते हैं? क खंड के उपखंड क्रमशः कं, क, का, की, कु, कृ, के, कै, को, कौ आदि क्रम में आते हैं। प्रश्न 4, किसी शब्द को शब्दकोश में कब सम्मिलित किया जाता है? जब किसी शब्द और उसके अर्थ को समाज द्वारा मान्यता मिल जाती है तब उसे शब्दकोश में सम्मिलित कर लिया जाता है। प्रश्न 5, शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है? शब्दकोश में शब्दों का क्रम वर्णमाला के अक्षरों के क्रमानुसार व्यवस्थित तथा सुनिश्चित किया जाता है। प्रश्न 6, शब्दकोश की विशेषता बताइए। शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप तथा विविध संदर्भ परख अर्थों की भी जानकारी देता है। प्रश्न 7, शब्दकोश से क्या लाभ हैं? शब्दकोश से सरलता से किसी भी शब्द का अर्थ और उससे संबंधित जानकारी को एक ही स्थान पर सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 8, वर्णमाला के अक्षरों के क्रम और शब्दकोश में शब्दों के क्रम में क्या अंतर है? हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की शुरुआत अ से होती है जबकि शब्दकोश में शब्दों की शुरुआत अंग से होती है। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र वर्णमाला के अंत में आते हैं जबकि शब्दकोश में ये अपने प्रारंभिक वर्णों के अंत्याक्षरों के साथ आते हैं। प्रश्न 9, किसी शब्द के साथ लिखे गए हि, पु, स का क्या अभिप्राय होता है? किसी शब्द के साथ लिखे गए हि का अर्थ हिंदी से है, पु का अभिप्राय पुल्लिंग और संग का अभिप्राय संस्कृत से होता है। ये लाघव शब्द हैं। ज्ञ से बने शब्द शब्दकोश के किस खंड में ढूंढे जा सकते हैं? ज्ञ वर्ण ज और य वर्णों के मेल से बना है, अतः ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द ज खंड में नियमानुसार निर्धारित स्थल पर ढूंढे जा सकते हैं। प्रश्न 11, शब्दकोश के हर पृष्ठ के शीर्ष पर 2 शब्द क्यों दिए जाते हैं? शब्दकोश के हर पृष्ठ के शीर्ष पर दिए गए दोनों शब्दों में से पहला शब्द उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है और दूसरा शब्द उस पृष्ठ का अंतिम शब्द होता है। इस तरह इन्हें देखते ही पता चल जाता है कि इच्छित शब्द इस पृष्ठ पर प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। प्रश्न 12, क्षमा शब्द शब्दकोश के अंत में क्यों नहीं मिलता? क्षमा शब्द क्ष से शुरू होता है। यह क और श के मेल से बना है, अतः क्षमा शब्द क से शुरू होने वाले शब्दों के अंत में मिलता है, न कि शब्दकोश के अंत में। प्रश्न 13, शब्दकोश में
कृपाण और कृति जैसे शब्दों को कहाँ ढूंढा जा सकता है? शब्दकोश में कृपाण और कृति जैसे शब्दों को कु से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ढूंढा जा सकता है। प्रश्न 14, शब्दकोश को कितने प्रमुख खंडों में विभक्त किया जा सकता है? शब्दकोश को प्रमुखतः 2 खंडों में विभक्त किया जाता है, स्वर खंड और व्यंजन खंड। शब्दकोश में औ खंड के बाद किस वर्ण से शुरू होने वाला खंड आता है? शब्दकोश में औ खंड के बाद कम वर्ण से शुरू होने वाला क खंड आता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। गांव, तलवार, हिम्मत, अलंकृत, मोहम्मद, प्राकृतिक, सुंदर, कलियां, सवेरा, व्यस्त, पोस्ट, जूते, सुबोध, कंगन। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हमें समझना होगा कि इन्हें किस तरह हम शब्दकोशीय क्रम के अंतर्गत रखते हैं। तो जिस तरह वर्णमाला में हमने शब्दों का क्रम देखा है उसी के अनुसार अब यहाँ देखिए, पहले स्वर आएंगे और उसके पश्चात व्यंजनों का प्रयोग किया जाएगा। तो इन सभी शब्दों में से स्वर पर आधारित शब्द हमारे पास अलंकृत है और इसीलिए हमने इसे सबसे पहले लिया है। क्योंकि इसके बाद किसी अन्य स्वर पर आधारित कोई अन्य शब्द यहाँ नहीं है, तो पहला शब्द जो हमें व्यंजन का यहाँ नज़र आ रहा है वो है कलियां और कंगन। अब यहाँ नियमानुसार क्योंकि कंग पहले आएगा उसके पश्चात क का प्रयोग होगा, इसीलिए हमने कंगन शब्द पहले लिया है, उसके पश्चात कलियां लिया गया है। इसी तरह क के पश्चात ग का प्रयोग है, तो गांव शब्द हमने यहाँ लिया है। इसी क्रम में अगर हम वर्णमाला को आगे बोलते चले जाएं तो हम पाते हैं जूते, तलवार, पोस्ट, प्राकृतिक, मोहम्मद, व्यस्त, सवेरा, सुंदर और सुबोध आदि। बच्चों, शब्दकोश में वर्णों के क्रम संबंधी नियमों को समझने के लिए देखें मेरा वीडियो कैसे देखें शब्दकोश, जिसके अंतर्गत इन सभी नियमों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। यह निश्चित ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बच्चों, परीक्षा पत्रों में अक्सर इसी तरह शब्दकोश क्रम में लिखने वाले प्रश्न ही दिए जा रहे हैं, तो आइए इनका अभ्यास करते हैं। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। पानी, माँ, धैर्य, काव्य, सौंदर्य, लोग, हरियाली, जवानी, अद्भुत, अंकित, मेहनत, वसुधा, ईश्वरीय। अब हमें उत्तर देते हुए उसी शब्दकोश क्रम को ध्यान में रखना है और उसके अनुसार हमारा उत्तर होगा अंकित, अद्भुत, ईश्वरीय, काव्य, जवानी, धैर्य, पानी, माँ, मेहनत, लोग, वसुधा, सौंदर्य, हरियाली आदि। प्रश्न 18, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तलवार, हिम्मत, आलस्य, किताब, सारांश, भय, कृति, क्यों, बकरी, दूध। उत्तर होगा आलस्य, किताब, क्यों, कृति, तलवार, बकरी, भय, सारांश, हिम्मत। तो बच्चों, इस तरह के अनेक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आप शब्दकोश क्रम में लिखने के लिए पूरी तरह पारंगत हो सकते हैं। आवश्यकता है तो बस शब्द क्रम को ध्यान रखने की, यानी कि अगर वर्णमाला आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मेरे अन्य वीडियो के लिए देखते रहें हिंदी जगत। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।